मुसलमानों की गद्दारी और एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपने की जो साजिशें हैं वो आज से नहीं बल्कि सदियों पुरानी हैं, जो अभी तक चली आ रही हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर खुश नहीं है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को आला ओहदे पर देखकर राजी नहीं है, बल्कि एक जलन सी है कि ये इतने बड़े ओहदे पर कैसे है। आप मेरी इन बातों से कुछ समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। जो मैं आज बात करने वाला हूं वो दो शख्स हैं। एक जो पिछले 20 साल से मुस्लिम उम्मा की क़यादत संभाल रहा है, और दूसरा जो हाल ही में लोकसभा हार के राज्यसभा के अंदर आया है। नाम है उस शख्स का इमरान प्रतापगढ़ी। इसने पिछले 1 साल के अंदर जो बैरिस्टर साहब के खिलाफ आग उगली है, और जिस तरीके से उनकी सियासत के अंदर, यह भी बच्चा है, उनके सामने सियासत नहीं जानता है किस तरह की सियासत करनी है। वो उनको बीजेपी का एजेंट बोलता है, बी टीम बोलता है, जबकि वो उनके नाम पर उठा है। उसका मुशायरा यही है कि मैं तेरा अकबर बोल रहा हूं। आज वो ओवैसी साहब के खिलाफ जहर उगलने वाले की बात कर रहा है। ये वही शख्स है जो ओवैसी साहब के नाम पर तो उठा है, लेकिन इसने फिर वही काम किया जो सदियों पुराने, जो सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में उनके दुश्मनाने इस्लाम करते आए हैं, और जो टीपू सुल्तान के दौर में मीर सादिक मीर जाफर ने काम सरंजाम दिए हैं। इसी तरीके इमरान प्रतापगढ़ी ये वो शख्स है जो इस वक्त कांग्रेस के अंदर है और राहुल जी करते थकता नहीं है। इसकी ज़बान से ये अल्फाज थकते नहीं है, जो ये अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करता है, राहुल जी। और ओवैसी साहब के खिलाफ जो एक मुस्लिम उम्मा की क़यादत करता है संसद के अंदर, पिछले 20 सालों से इस मोर्चे को संभाले हुए हैं। कोई भी मुस्लिम लीडर ओवैसी साहब को बुरा नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके की इस शख्स ने लाइन पकड़ी है अपने आप को गुलामी की जंजीरों में कांग्रेस के अंदर जकड़ने के लिए, इसने अपने आप को यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस का कितना बड़ा पालतू कुत्ता है, कितना बड़ा गुलाम है। अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत भी शर्मो हया होती तो ये इस चीज को बिल्कुल भी नहीं कहता। ये ओवैसी साहब को नंगा करने की बात करता है। ये ओवैसी साहब को कहता है कि आके वहीं पोल खोली जाएगी। आप एक भी कारनामा स्टेज के ऊपर से बयान तो करके दिखाए ओवैसी साहब के खिलाफ। क्या है ओवैसी साहब की वो कमी जिसको हम भी सुनना चाहते हैं? पूरी जबान के साथ हम भी उस कारनामे को, उस बुराई को सुनना चाहते हैं। अपने मंच से बयान तो करे एक बार, क्या है वो? जब है ही नहीं कुछ तो बयान करने की सादत ही कहां से होगी? इसने कल सुभानकर मिश्रा को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि ओवैसी साहब ये बीजेपी वो फलाना फलाना, हम अगर हैदराबाद चले गए तो पूरा हैदराबाद हमारे ही कब्जे में होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का बीजेपी के बड़े बड़े लीडर वहां से उठे जो कि लाखों की वोटों के अंतर से हारे। ओवैसी साहब को आज तक उनके गढ़ से कोई भी नहीं हरा पाया है। इमरान प्रतापगढ़ी की अगर मैं बात करूं तो उसको शायद 10 वोट भी मिलना वहां से मुश्किल है। रही बिहार के चुनाव की बात, जो हाल ही में बिहार के अंदर चुनाव है, वहां कांग्रेस अपनी मजबूती का होने का दावा करती है और इमरान प्रतापगढ़ी ये कहता है कि हमने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। इससे मजबूत मोर्चा वहां पर ओवैसी के जो कारकुन है और ओवैसी के जो वहां पर कारिंदे हैं, ओवैसी को पसंद करने वाले लोग हैं वहां पर, उन लोगों ने इस पार्टी से ज्यादा मोर्चा वहां पर संभाले हुए हैं। राहुल गांधी वहां पर यात्रा करता है, रैली निकालता है और नारे लगते हैं वहां पर, मीम के AIM के नारे लगते हैं वहां पर, ओवैसी साहब जिंदाबाद के नारे लगते हैं। गठबंधन करने से मना करता है तो लोग, जनता का अंदर से कहर निकलता है, ये गुस्सा निकलता है कि अगर ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं किया तो वोट नहीं मिलेगा, वोट सिर्फ AIM को जाएगा। इसके अलावा हम वोट किसी को देने वाले नहीं हैं हरगिज। अगर आपने ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं किया तो वोट आपको नहीं मिलेगा। या अपने आप को मजबूत होने का बात करते हैं वहां पर। सीमांचल, किशनगंज, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर अक्सरियत में मुसलमान रहते हैं और मुसलमान वहां पर इस बार अपनी सरकार जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं पूरे बिहार के मुसलमान जो हिंदू हैं वहां के सभी के साथ हूं। मैं उम्मीद करता हूं इस बार मुसलमानों को भी सियासत के अंदर
बिहार की सियासत के अंदर एक मजबूत हिस्सा मिलेगा, एक मजबूत दावेदारी मिलेगी। अगर सब मुसलमान एक तरफा होते हैं और बिहार के अंदर एक तरफा वोट डालते हैं तो जरूर मुसलमानों का एक ऊंचे पद पर कोई ना कोई नेता जरूर बैठा होगा। उम्मीद तो यही है कि आप अख्तरुल ईमान साहब को वहां पर बिठाए, इसलिए कि वो एक समझबूझ अच्छे आदमी हैं। अभी तक जो देखा है वो यही देखा है कि एक पढ़े लिखे और मजबूत अच्छे सवाल करते हैं, सवाल उठाते हैं। जिस पक्ष में वो लड़ते हैं वो भी अच्छी लड़ाई है। रही इमरान प्रतापगढ़ की बात, तो इसको तो शायद पूरे देश से एक वोट मिलना ही बाकी है, इसलिए कि ये जिस बलबूते पे राज्यसभा के अंदर गया है उसके अगर ये गुण नहीं गाएगा तो फिर इसको पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि 1-2 लाख रुपए जरूर मिलते होंगे इसके नौकरी के, ये बात मैं नहीं कह सकता है कि गुलामी के पैसे मिलते हैं, नौकरी के पैसे मिलते हैं, ये मुझे नहीं पता। पता सिर्फ उसको है और उसके दिल को है कि वो गुलामी के अंदर जकड़ता जा रहा है या वो हक के लिए आवाज उठा रहा है। बात करता है मुसलमानों के हीरो बनने की, ऐसे शख्स पर हम थूकते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने की बात करे। अरे तुम्हें होना तो ये चाहिए था कि तुम मुसलमानों के मजबूत मसाइल के लिए आवाज उठाते, लेकिन तुम आपस में उलझ के बैठ गए। तुम्हें राज्यसभा और लोकसभा की अदालतें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, जो सीटें हैं वो बड़ी मुश्किल से हाथ आती हैं, और तुम उन सीटों को जब हाथ में आती हैं उनका इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ करते हो। अफसोस है तुम पर।